आज से जितनी सास मेरी बात सुन रही हैं, आज मैं एक सूत्र दे रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को जपोगी ना तो कभी आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। और वो मंत्र क्या है? कहीं भी जाओ तो अपनी बहुओं की खूब तारीफ करो। कहीं भी जाओ तो अपनी बहू की खूब तारीफ करो कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, औरों से बहुत बढ़िया है, बहुत ख्याल रखती है। और जहां बहू हो, परिवार में, रिश्तेदार, कहीं भी जाओ, क्या होता है परिवार में, कुछ लोग आपकी सुन करके और उनको उल्टा बता देते हैं। कहीं भी जाओ तो बहू की तारीफ करो तो लोग बाद में क्या कहेंगे आपके पीठ पीछे, आपकी बहू से सुनो, आपकी सास आई थी, बड़ी तारीफ कर रही थी। यदि आपकी बहू आपकी सेवा नहीं करती, आपको रोटी नहीं देती, माना की, और आप फिर भी कहें कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, और फिर जमाना जब कहेगा बहू से कि तेरी सास तो तेरी बहुत तारीफ करती है, तो जब वो ये सुनेगी कि मैं तो रोटी भी नहीं देती और मेरी सास मुझे अच्छा कह रही है, तो इस भाव से अपने आप उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा कि देखो मैं तो इसके साथ क्या कर रही हूं और ये मेरे साथ क्या कर रही है। और आप उल्टा करते हैं, बहू रोटी देती भी होगी तो आप क्या कहती हो, नहीं हमारी बहू तो ठीक से बात भी नहीं करती, रोटी भी नहीं देती, ऐसे थाली पटक के चली जाती है। कभी बहू थाली रख रही थी और साड़ी फंस गई और थाली गिर गई तो सास को क्या लगा, पटक के चली गई। वो रखी थी पर वो अब सारी जिंदगी यही कहेगी हमारी बहू तो पटक के चली जाती है, थाली ऐसे है। किसी के दोष क्यों देखना है, किसी के गुण क्यों नहीं देखना है। रिश्तों को जब रहना आपको इन्हीं के संग है तो रोते क्यों रहो, हंसते रहो ना, प्रसन्न रहो ना, खुश रहो ना। खुशहाली कहां से आएगी? आप एक घर में 4 लोग रहते हैं, चलो एक सवाल पूछ रहा हूं, जरा उत्तर दो। 4 गाय हैं और चारों दिशाओं में गायों ने मुंह कर रखा है। एक गाय ने पूर्व दिशा में मुंह, एक ने पश्चिम में, एक ने उत्तर में, एक ने दक्षिण में, और बीच में घास रखी है। अब बताओ वो कैसे खाएंगे? बीच में घास रखी है और एक गाय ने पूरब की तरफ मुंह, एक ने पश्चिम, एक ने उत्तर, एक ने दक्षिण में कर रखा। अब बताओ कैसे खाएंगी? आप बताओ। नहीं खाएंगी? नहीं पता? आप बताओ कैसे खाएंगी? चारों नहीं, वो घास एक ही जगह रखी है, नहीं घूमना भी नहीं, घूम भी नहीं सकते आप, वो खिलाना है। बताओ कैसे खाएंगी? भैया बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट बेटा बताओ, कैसे खाएगी घास? ना तो आप घास को उठा सकते हैं, ना तो आप यहां वहां कर सकते हैं, और गाय खाए कैसे खाएगी? आप बताओ। आप भैंस नहीं, वो गाय घूम भी नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती। क्या पैसे? ये भैया बताओ, चश्मा वाले भैया, आप बताओ सरकार। नहीं बताओगे? क्यों, गुस्सा है क्या? आप बताओ भैया। 4 गाय चारों दिशाओं में मुंह की हैं, बीच में घास रखी, बताओ कैसे खाएंगी? हाँ जल्दी बताओ। हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। हाँ क्या कह रहे हैं? जाके खिलाना पड़ेगा। नहीं, जाके खिला नहीं सकते आप, जा नहीं सकते आप। एक जगह घास रखी और चारों दिशाओं में वो खाओ। अब मैं ये बताओ कैसे खाएगी? बिल्कुल इजी है, एक रत्ती दिमाग ना लगेगा, बिल्कुल इजी है। पीछे वाली मैं ये बताओ। हाँ अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको। ये भैया बताएंगे, भैया बताएंगे, चश्मा वाले, लाल शर्ट पहने, टी शर्ट पहने, क्या पहने हो? हाँ बताओ, ये भैया बताएंगे। बताओ भैया जल्दी, आपसे पूछ रहे हैं। लाल शर्ट, चश्मा, दाढ़ी। हाँ बिल्कुल सरल। देखो, एक गाय का मुंह
हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक गाय का मुंह पूरब इस तरफ, एक गाय का मुंह इस तरफ, तो दोनों का मुंह बिल्कुल सामने हो गया। एक गाय का मुंह इस तरफ, एक गाय का मुंह इस तरफ, और बीच में घास रखी है, खा रही है आराम से, क्या बुराई है। बिल्कुल सिंपल है। चार गाय हैं और चारों दिशाओं में मुंह है। भाई आमने सामने मुंह ना हो जाएगा, ये पूरब ये पश्चिम, तो ये सामने मुंह हो गया, ये मुंह यहाँ, एक दक्षिण एक उत्तर, ये मुंह, चारों का मुंह जाके एक जगह हो जाएगा, और एक जगह घास रखी है, खाएंगी चारों एक साथ। यही आपके घर में हो रहा है। आपके घर में भी चार लोग हैं और चारों का मुंह चारों दिशाओं में है। एक रसोई में रोटी बन रही है, खाना एक साथ है लेकिन अलग अलग। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, समझो कि आप लोगों का चारों दिशाओं में मुंह है ही, तो चारों दिशाओं में मुंह दो प्रकार से हो सकता है। गाय चारों दिशाओं में मुंह कर सकती है। एक तो ये उपाय है कि एक दूसरे के सामने मुंह करें ऐसे ऐसे, और एक ये भी उपाय है कि एक इस तरह मुंह करके खड़ी हो जाए तो पूंछ हो जाएगी पीछे, घास की तरफ पूंछ हो जाएगी गाय की, तो चारों की पूंछ एक जगह हो जाएगी। या तो चारों की पूंछ एक जगह हो जाएगी, या तो चारों का मुंह एक जगह हो जाएगा, और दोनों सही है। दोनों में चारों दिशाओं में मुंह है, हाँ या ना। अब आपको देखना है कि आपको भी चारों दिशाओं में तो मुंह है, पर कैसे मुंह करना है। अब जैसे आप पति और पत्नी खड़े हैं, एक दूसरे की पीठ से चिपक कर खड़े हो जाएं तो आपका दो दिशाओं में मुंह हो जाएगा, और एक दूसरे के सामने, मुंह के सामने बिल्कुल आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो भी दो दिशाएं हैं, हाँ या ना। पति पत्नी जैसे देखो, आप मेरे सामने बैठे हैं तो आपका उत्तर दिशा की तरफ मुंह है और मेरा इस दिशा की, सामने की दिशा की तरफ मुंह है। एक तो ये हो गया। एक ऐसा भी हो सकता है कि आप पलट के बैठ जाएं, मैं आप पलट के बैठ जाऊं, तो मैं इस तरफ देखने लग जाऊंगा, आप उस तरफ देख, दिशाएं दो ही रहेंगी। अब आपको यह निर्णय लेना है कि पति पत्नी तुम एक दूसरे को पीठ दिखा के रहना चाहते हो या एक दूसरे के मुंह के सामने, आंखों के सामने रहना चाहते हो, यह निर्णय आपको लेना है। सास बहू तुम दो हो, एक दूसरे को पीठ दिखा के रहना है या एक दूसरों की शकल देखते हुए, सूरत देखते हुए एक दूसरे के मुंह के साथ मुंह करके रहने में खुशी मिल रही है। आपको निर्णय लेना है। यदि लड़ोगे झगड़ोगे तो पीठ वाली बात हो जाती है, एक दूसरे को पीठ दिखा गए। और प्रेम होता है तो आदमी एक दूसरे की तरफ मुंह करता है। एक दूसरे की तरफ पीठ तभी करता है जब खटास हो। क्या हो, क्या हो मैया, खटास। तो संतोषी माता के व्रत में क्या छोड़ेंगे आप लोग, खटाई। कौन सी, टमाटर, नींबू, इमली, आम, दही, छाछ, ये तो सब छोड़े बैठे हो। कपट। और प्रेम मोहब्बत से रहो, एक दूसरे के काम आओ, ये जीवन है। जो जैसा है, सास अच्छी है उसे स्वीकार करो, बुरी है जैसी है उसे स्वीकार करो, सेवा करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। बोलो कुछ मत, चुप रहो। जहां जरूरत जितने की बोलो। रिश्तों को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा उपाय है इग्नोर। जो बात आपको पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, सुनिए ही मत। हमारी जो बात आपको अच्छी लगे वो सुन लीजिए, जो अच्छी ना लगे मत सुनिए। पति की जो बात अच्छी लगे सुन लो, अच्छी ना लगे इग्नोर। पत्नी की जो बात अच्छी लगे सुन लो, ना लगे तो इग्नोर। सास की कोई बात अच्छी लगे सुन लो, नहीं तो इग्नोर। बहू की बात अच्छी लगे तो सुन लो, वरना इग्नोर। याद रखना ये मंत्र है, इग्नोर। बातों को इग्नोर करना सीखिए। आप लोग इग्नोर नहीं, इग्नोर मतलब नजरअंदाज, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आप लोगों में क्या होता है कि जरा किसी ने कुछ कह दिया तो आप गांठ बांध के बैठ जाए, मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। कह दिया सो कह दिया, याद रखोगे तो दुख होगा, भूल जाओ।
और आनंद से रहो। तो आज से आप लोग अब व्रत करना तो तरीके से करना है ना।